तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि के एक ऐसे खंड में जहां कार्य और परिणाम को ही एकमात्र सत्य माना जाता था, एक युवा ऋषि तक्ष रहते थे। तक्ष बहुत परिश्रमी थे और उन्होंने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बनाया था, देवताओं के लिए एक ऐसा अक्षय यज्ञ कुंड बनाना जिसमें दी गई कोई भी आहुति कभी समाप्त न हो और उसकी ऊर्जा सदैव सृष्टि को मिलती रहे। तक्ष ने इस कुंड के निर्माण के लिए वर्षों तक कठोर परिश्रम किया। उन्होंने दुर्लभ धातुओं को एकत्रित किया, उन्हें विशिष्ट मंत्रों से सिद्ध किया और निर्माण की हर प्रक्रिया में अपना 100% समर्पण दिया। परंतु अक्षय यज्ञ कुंड का निर्माण अत्यंत जटिल था। अपनी तपस्या और श्रम के बावजूद जब कुंड अंतिम रूप लेने वाला था तो तक्ष को एक भयंकर सत्य का बोध हुआ। उनके पास कुंड के अंतिम सबसे महत्वपूर्ण भाग स्थापना मणि को सिद्ध करने की शक्ति नहीं थी। वह मणि इतनी पवित्र थी कि उसे सिद्ध करने के लिए स्वयं महादेव के तीसरे नेत्र की ऊर्जा की आवश्यकता थी। ये जानकर तक्ष गहरे अवसाद में डूब गए। उन्होंने सोचा कि वर्षों का उनका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया है, क्योंकि उनका यज्ञ कुंड अधूरा रह गया। निराश होकर उन्होंने उस लगभग पूर्ण कुंड को उठाया और उसे अपवित्र मानकर एक निर्जन वन में फेंक दिया और वहीं बैठकर रुदन करने लगे। जब उनकी निराशा की ध्वनि कैलाश तक पहुंची तो शिव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा कि कुंड लगभग पूर्ण है, पर तक्ष ने परिणाम की अपेक्षा के कारण उसे अपूर्ण मान लिया है। शिव ने एक क्षण भी न गंवाया। वे उस निर्जन वन में पहुंचे जहां तक्ष रो रहे थे। उन्होंने फेंके हुए उस अधूरे यज्ञ कुंड को उठाया जो धूल और पत्थरों से ढका था। तक्ष ने शिव को देखकर कहा, हे महादेव, यह मेरी असफलता का प्रतीक है। ये कुंड अधूरा है और किसी काम का नहीं। शिव ने स्नेह से तक्ष को देखा और बोले, तक्ष, तुमने इसे क्यों त्यागा? क्या तुमने इसमें अपना श्रम, पसीना और निस्वार्थ भावना नहीं डाली? तक्ष ने हाँ कहा। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर यह अधूरा कैसे है? परिणाम की सिद्धि मेरे हाथ में है, परंतु प्रयास की पूर्णता तुम्हारे हृदय में है। ये कहकर शिव ने उस अधूरे कुंड के ठीक बीचों बीच जहाँ स्थापना मणि लगनी थी, अपने हाथ का स्पर्श किया। उस स्थान से कोई प्रचंड ऊर्जा नहीं निकली, बल्कि एक शांत सुनहरी आभा प्रकट हुई। शिव ने आगे कहा, ये कुंड अब अक्षय मणि से नहीं बल्कि तुम्हारे अधूरे प्रयास के समर्पण से सिद्ध हुआ है। हर वह कर्म जो संपूर्ण लगन और निष्ठा से किया जाता है, भले ही वह भौतिक रूप से अपूर्ण रहे, मेरे लिए पूर्ण होता है। शिव के स्पर्श मात्र से वह अधूरा कुंड एक शक्तिशाली भक्ति कुंड में बदल गया। शिव ने उसमें अपनी एक भस्म आहुति डाली और वह आहुति अनंत काल तक जलती रही, पर उसकी ऊर्जा केवल संतुष्टि और प्रयास के प्रति गौरव का भाव प्रसारित करती थी। शिव ने तक्ष से कहा, ये कुंड अब देवताओं के लिए नहीं बल्कि उन सभी मनुष्यों के लिए है जो सोचते हैं कि उनका कर्म व्यर्थ चला गया। यह उन्हें सिखाएगा कि सच्ची सिद्धि परिणाम में नहीं बल्कि लगन में है। तक्ष का सारा शोक दूर हो गया। उन्होंने समझा कि महादेव को केवल सफल और पूर्ण कर्म नहीं चाहिए, बल्कि शुद्ध हृदय से किया गया हर प्रयास चाहिए। इस प्रकार शिव ने तक्ष को सिखाया कि जीवन में कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, केवल कर्मफल की आसक्ति का त्याग करना चाहिए। उनका अधूरा कुंड सृष्टि में प्रयास की महिमा का प्रतीक बन गया। तक्ष को जब ये ज्ञान हुआ कि उनका अधूरा यज्ञ कुंड अब शिव के स्पर्श से एक शक्तिशाली भक्ति कुंड में बदल गया है, तो उनके मन में न कोई अभिमान आया और न ही कोई लालच। उन्हें केवल अपने वर्षों के परिश्रम की शुद्धता महसूस हुई। शिव ने तक्ष को निर्देश दिया कि वह उस भक्ति कुंड को लेकर एक ऐसे स्थान पर स्थापित करे जहां सबसे अधिक आत्म संदेह व्याप्त हो। तक्ष ने कुंड को लेकर एक विशाल नगर की ओर प्रस्थान किया, जो शिल्पकारों, कलाकारों और कारीगरों का केंद्र था। यह नगर पृथ्वीपुर के नाम से विख्यात था। पृथ्वीपुर में हर कारीगर अपने काम को पूर्णता के उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए जुनूनी था, पर इसी कारण वे निरंतर असफलता के भय और आत्मा आलोचना से पीड़ित रहते थे। वे अक्सर अपना काम अधूरा छोड़ देते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वे पूर्णता के मानक तक नहीं पहुंच सकते। तक्ष ने नगर के बीचों बीच उस भक्ति कुंड को स्थापित कर दिया। कुंड की शांत सुनहरी आभा धीरे धीरे पूरे नगर में फैलने लगी। यह आभा कोई चमत्कारी परिणाम नहीं देती थी, बल्कि यह कारीगरों के मन में ये भावना जगाती थी कि प्रयास स्वयं में एक पुरस्कार है।
एक बार शिल्पी जयंत, जो वर्षों से एक अद्भुत मूर्तिकला पर काम कर रहा था, निराशा से भर गया। मूर्ति लगभग तैयार थी, पर अंतिम चरण में जयंत का हाथ कांप गया और मूर्ति के चेहरे पर एक सूक्ष्म खरोंच आ गई। जयंत ने क्रोध और हताशा में अपने औजार फेंक दिए और घोषणा कर दी कि उसकी कलाकृति नष्ट हो गई है। वह निराश होकर उस स्थान पर पहुंचा जहां भक्ति कुंड स्थापित था। कुंड की सुनहरी आभा से निकलने वाली शांति ने उसके मन को छुआ। जयंत ने कुंड के पास बैठकर अपनी गलती पर शोक करना शुरू किया। उसी क्षण कुंड से निकली आभा ने उसे उसके पहले दिन के उत्साह की याद दिलाई। उसे याद आया कि जब उसने मूर्ति बनाना शुरू किया था, तब उसका उद्देश्य प्रसिद्धि पाना नहीं, बल्कि केवल ईश्वर के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करना था। जयंत को अचानक बोध हुआ कि वह खरोंच, जो उसकी दृष्टि में एक दोष थी, वास्तव में उस मूर्तिकला को मानवीय बना रही थी। ये दर्शा रही थी कि पूर्णता केवल ईश्वरीय है और मनुष्य का कार्य केवल पूर्णता के लिए प्रयास करना है। इस बोध के साथ जयंत वापस अपनी कार्यशाला में गया। उसने उस खरोंच को मिटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे मानव प्रयास की निशानी मानकर स्वीकार कर लिया। उसने मूर्ति को समाप्त किया और जब उसे नगर के सामने प्रदर्शित किया गया, तो लोगों ने खरोंच की आलोचना करने के बजाय उस मूर्ति में एक गहरी मानवीय करुणा का अनुभव किया। कृतिपुर के अन्य कारीगरों ने भी जयंत के परिवर्तन और उसकी कला में आई नई गहराई को देखा। उन्होंने समझा कि शिव ने तक्ष के अधूरे प्रयास को स्वीकार करके उन्हें ये सिखाया है कि अधूरापन कोई असफलता नहीं, बल्कि आगे के प्रयास की गुंजाइश है। धीरे धीरे कृतिपुर में निराशा और आत्मसंदेह का स्थान संतोष और रचनात्मक ऊर्जा ने ले लिया। कारीगरों ने अपने काम को पूर्ण बनाने के जुनून से नहीं, बल्कि ईमानदार बनाने के इरादे से करना शुरू कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव ने भक्ति कुंड के माध्यम से यह महान सत्य स्थापित किया कि परम सत्ता की दृष्टि में परिणाम से अधिक महत्व प्रयास की पवित्रता का होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।